आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान चक्रवर्ती राजा अशोक मौर्य के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखना। भारत के इतिहास में बहुत से शक्तिशाली एवं चक्रवर्ती राजाओं का नाम आता है। इनमें से एक मौर्य वंश के सम्राट अशोक भी हैं। इन्हें इतिहास में देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी उल्लेखित करते हैं, जिसने मगध के राज को तो अपना बना ही लिया, किंतु उनके राज तिलक में विभिन्न बाधाओं का आना जाना लगा रहा, जिनका उन्होंने शक्ति से सामना भी किया। अशोक को चक्रवर्ती राजा इस कारण से कहा जाता है कि वे अपने राज में भोग विलास में ना रहकर निरंतर पराक्रमण करते रहते थे। इसी कारण उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी शौर्य पताका फहरा दिया था। इस प्रकार उनका साम्राज्य उस समय तक सर्वाधिक फैला हुआ साम्राज्य था। भारत में ऐसे सम्राट रहे हैं जिनके जैसा सम्राट देश में तो क्या विश्व भर में कोई नहीं था। वो मौर्य वंश के तीसरे राजा रहे हैं, जिनका साम्राज्य भारत से करीबन सभी देशों पर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया। अशोक को देश के साथ देश भर के दो कारणों से प्रसिद्धि मिली। पहला कारण तो वो कलिंग की लड़ाई में केवल विश्व भर में केवल बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक अपने शुरुआती दिनों में काफी बर्बर माने जाते थे और वे युद्ध जीतने एवं सिंहासन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसी स्वभाव के कारण अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को मार गिराया। अपने इस खुखार स्वभाव के कारण ही अशोक को अशोक चंड नाम मिला था, जिसका अर्थ क्रूर अशोक था। अशोक का जन्म मौर्य वंश के राजा बिंदुसार एवं धर्मा के यहाँ 304 ईसा पूर्व हुआ था। लंका के परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानी एवं 101 पुत्रों का वर्णन मिलता है। इस पुत्रों में से 3 के ही नामों का उल्लेख रहता है। एक बार अशोक की माता धर्मा को अपने बेटे अशोक को सम्राट बनाने का सपना आया। इस बात की जानकारी मिलने पर बिंदुसार ने धर्मा को अपनी पत्नी बना लिया। यद्यपि वो महिला राजकुल से संबंधित नहीं थी, अशोक को अपने जीवन में बहुत से सौतेले भाइयों से परेशानियों का सामना करना पड़ा। थोड़ा ही बड़ा होने के बाद अशोक का कौशल देखने को मिलने लगा। उसके युद्ध कौशल को और अधिक निखार देने के लिए शाही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार से अशोक को कम आयु में तीरंदाजी के साथ युद्ध कौशलों में काफी महारत मिल चुकी थी। इसके साथ ही वे उच्च कोड के शिकारी भी थे और उनके द्वारा एक शेर को मारने की कला मिलता है। उनके प्रतिभाओं को देखते हुए मौर्य शासन के अवंती में होने वाले दंगों को रोकने के लिए भी भेजा गया था। अपने समय के 2000 वर्षों के बाद भी अशोक के प्रभाव दक्षिण एशिया में देखने को मिलते हैं। अपने काल में जो अशोक चिन्ह निर्मित किया था, उसकी स्थान आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है। बौद्ध धर्म ने भगवान बुद्ध के बाद सर्वाधिक स्थान राजा अशोक और उनके धर्म कार्यों को ही दिया जाता है। अशोक की पत्नी का नाम विद्यावती शिलावर्य है। पुराने लेखन में सिर्फ गौरावती को ही उनकी पत्नी के रूप में बताया गया है। दिव्यदान में अशोक के 2 ही भाई बताए गए हैं, सुशील एवं विक्तासु। इसमें से अपने सुशील तक्षशिला के प्रांतपाल भी थे। तक्षशिला में इस समय यूनानी मूल के लोग भारी संख्या में रहते थे, अतः यह स्थान विद्रोह के लिए काफी उपयुक्त हो गया था। इस स्थान पर सुशील का प्रशासन, जिनके खराब नीतियों के कारण यहाँ काफी विद्रोह पनपने लगा। सुशील की सलाह पर ही
राजा बिंदुसार ने अशोक को इस स्थान पर प्रशासन का कार्य सौंपा, किंतु अशोक के बिना किसी प्रकार के रक्तपात के ही उन लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया। किंतु कुछ समय बाद दोबारा हुए विरोध को अशोक ने बल से कुचल डाला। इस प्रकार अशोक के कौशल के भाई सुशील के सिंहासन का भय बढ़ता जा रहा। अशोक को रोकने के लिए अशोक ने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। इसके बाद अशोक कलिंग में पहुंचे तो यहाँ पर उनका मत्स्य कुमारी कौरवती से प्यार हो गया। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ये उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी थी। बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से बुलाकर फिर से विद्रोह को रोकने के लिए भेजा। यहाँ उनके पिता ने अशोक की पहचान को गुप्त रखा, चूंकि उनके भाई सुशील के द्वारा उनकी हत्या का भी खतरा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।